हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को हुआ था। इसका आंसर की व रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बात करूंगा जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, तो वो अगले एग्जाम की किस तरीके से तैयारी करेंगे और कब इनका एग्जाम होने वाला है। जो नेक्स्ट सीटेट यानी कि आपका जुलाई में होने के चांसेस हैं, तो उसको किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो सीबीएसई है, उन्होंने जैसे हर बार आप देखे होंगे कि एक नोटिस जारी होती थी कि नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट कितने हैं और फेल कैंडिडेट कितने हैं। इस बार इन्होंने नोटिस जारी नहीं की है। मुझे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये की चैलेंज का बस है, इसके बाद कोई नोटिस नहीं आया रिजल्ट के बाद भी। लेकिन हर बार आ जाती थी कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। तो इस बार क्यों नहीं दिया है, मुझे तो इसके बारे में क्या बताऊँ मैं। आप लोगों को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर लीक हुआ था और इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें कि इस बार आंसर की में इन्होंने बहुत बदलाव किया है। तो बदलाव करने का मतलब यही था कि ये हमको लग रहा है कि पेपर को बैलेंस करना चाहते थे। इस तरीके से देखा जाए तो जिन अभ्यर्थियों के 95 मार्क्स थे, एक दो लोग मेरे कांटेक्ट में भी हैं, जैसे जिन्होंने सीटेट दिया था, तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 95 थे, तो उनके कितने हो गए, 85 हो गए। जिनके 100 थे उसके 87, 88, 90 के आसपास पहुंच गए। तो काफ़ी ज़्यादा आंसर की में बदलाव दिखा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं 100 वाला अगर 90 आ रहा है या 85 आ जा रहा है, तो जो लोग 82 होंगे या 90 होंगे तो वो कहाँ पे आ गए होंगे, सीधे 75, या इनका कितना आ गया होगा 82। इस तरीके से जनरल के लिए 90 मार्क्स रहने चाहिए और ओबीसी एसटी के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हुए हैं। और इसमें नोटिस में इन्होंने जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन्होंने नोटिस इसलिए जारी नहीं की है इस बार। तो आपको करना क्या है, जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, ज़्यादा परेशानी की बात तो बोल सकते हैं भाई है, लेकिन अगर आप परेशानी को लेकर ऐसे बैठे रहेंगे कि हम फेल हो गए या फिर अब क्या होगा, तो बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं। पहले बता दूं, आप आगे बढ़िए। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। गलतियों से सीखिए, जो आप गलती कर रहे हैं उसको थोड़ा बदलाव करिए, अपने आप को किस तरीके से अगले पेपर में करना है। आप देखिए बॉर्डर लाइन पे क्यों रहते हैं, जैसे कुछ अभ्यर्थी अगर 82 हैं या 90 हैं, ये बॉर्डर लाइन है जनरल के लिए या ओबीसी एसटी के लिए। ऐसे अभ्यर्थी ज़्यादातर क्या होता है, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ते रहेंगे तो ये समस्या आनी ही आनी है। देखिए, जितना भी यूट्यूब पे नोट्स करा जाए या प्रैक्टिस सेट करा जाए, माइंड सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही मिनिमम, कोई परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन याद रखिएगा जो बुक का पैटर्न होता है और नोट जो आप खुद बनाते हो, अगर इसके कंपेयर में बात की जाए तो जो YouTube का कंटेंट है, अगर मैं एक परसेंटेज लगभग में नियर अबाउट लूँ, तो ये अगर 100% है तो ये मान लीजिए कि 40 to 45% अगर इसमें मतलब माइंड आपका कवर कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 60% तक चीज़ें आपके माइंड में सेट होती हैं। क्यों होती हैं ये भी बता दूं। जब आप YouTube देखते हो तो कोई वीडियो एक बार ही देखते हो, आपको नहीं लगता 2 बार 3 बार 4 बार आप कभी YouTube वीडियो देखते हो। लाइव क्लासेस कोई चल रही है तो सिर्फ एक बार देखते हो। जबकि आप बुक और नोट्स अगर आपके पास है तो यहाँ पे जाके देखना इतना देर पॉसिबल नहीं होता। 1 घंटे की लाइव क्लास 12-12 घंटे की है, मतलब 10-10 घंटे की हैं। कोई देखते हो 20 घंटे की लाइव क्लास कर देता है लास्ट में। तो इतनी बड़ी वीडियो आप देखोगे कभी भी, लेकिन आप बुक में अपना नोट्स बनाया हो, सारे चैप्टर को, पूरी बुक का नोट्स बनाया हो, तो नोट्स क्या होता है, शॉर्टकट में होता है, आपके मेन पॉइंट लिखे होते हैं। ये आप 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से पहले अगर 10 दिन बचा है तब भी सारी चीज़ें बुक में पढ़ सकते हो और नोट से पढ़ सकते हो दोबारा से। तो माइंड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है चीज़ों को सीखने के, लर्निंग के। ठीक है, तो कोशिश करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब से मत पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, उसके साथ साथ बुक और नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक 100+ नहीं करेंगे, 100+ रहेंगे तभी कोई बदलाव आएगा। तो कम से कम 90+ तो आपका स्कोर रहेगा ही। 10 नंबर अगर इधर उधर कोई बात होती भी है, अगर नहीं होगा तो आपके पूरे रहेंगे। अगर कोई आंसर की में कुछ चेंजेस या पेपर लीक या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप कम से कम पास तो रहेंगे। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे रहेंगे तो यही होने वाला है कि आपको
दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप बार बार फेल होंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बताया था कि 3 बार से सीटेट दे रहे हैं और 3 बार से 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इससे फेल हो रहे हैं। ठीक है, आप देखे होंगे पिछला जो सीटेट हुआ था उसमें लगभग 14 लाख लोग थे पीआरटी में। 14 लाख थे, इसमें से आपके 3 लाख के आसपास पास हुए थे, इतने लोग पास हुए थे। और जो जूनियर पेपर था यानी 6 to 8 के लिए, इसमें थे 12 लाख के आसपास या 13 लाख के आसपास थे टोटल कैंडिडेट, इसमें से सिर्फ 1 लाख पास हुए थे। तो इसका परसेंट जो बना था 8%, इसका 22-23% या 24 के आसपास था। तो लगभग यही पैटर्न रहने वाला था, रहा होगा इस बार भी, या मान सकते हैं पेपर लीक हुआ होगा तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया होगा। लेकिन जो आंसर की में बदलाव किया इन्होंने, इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल काफ़ी हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब 10 नंबर अगर पीछे जा रहे हैं तो समझ सकते हैं जहाँ पे 1-1 नंबर की दिक्कत आती है। और मैं बता दे रहा हूँ 6 से 7 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे, चाहे पीआरटी ले लो आपका 1 to 5th या 6 to 8 ले लो, इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर, ऐसे इतने नंबर से लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी फेल होते हैं हर बार, दोनों पेपरों में, बता रहा हूँ अलग अलग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसमें आपको बचने का तरीका यही है कि बुक का यूज़ करिए, की पॉइंट बनाइए, जिससे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो अगर कुछ नंबर इधर उधर होते हैं तो आप कम से कम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला सीटेट जो है आपका जुलाई में होने वाला है। मान के चलिए कि थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आती है तो अगस्त में हो जाता है, पिछली बार अगस्त में ही हुआ था। तो आपके पास टाइम है, अभी से करिए। होता क्या है कि अभी देखिए जैसे पेपर हो चुका, अब जो लोग फेल होंगे शांति से बैठ जाएंगे, अब वेट करेंगे जुलाई, अब पता नहीं कब आएगा। अरे भाई जुलाई बहुत टाइम नहीं बचा है, ये आपका फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 3-4 महीने ढंग से पढ़ेंगे तभी आपका पेपर निकलेगा। तो 5 महीने का टाइम है। तो अगर आप अभी देखिए अचानक से सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए और एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी इसी महीने, मार्च के लास्ट तक आपको दिख जाएगा। तो आपके पास टाइम 2-3 महीने का बचेगा। आप अब सिर्फ वेट करेंगे कि यूट्यूब पर क्लासेस होगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर यूट्यूब के भरोसे बैठोगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर वही आप लास्ट में 82-90 के आसपास रह के फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो अभी से पढ़ाई करिए, बुक का यूज़ करिए, यूट्यूब भी देखिए, मना नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब से नोट्स बनाइए अपना, जो चीज़ की पॉइंट देखिए, चैप्टर के मेन पॉइंट को अपना, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं, तो उन पॉइंट को अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोर आपका हो सकता है। देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं सभी के लगभग देखेंगे ना तो ज़्यादातर लोगों के 80+ मार्क्स, 80, 78 ऐसे लगभग रहते हैं। सब 2-4 नंबर 6 नंबर से ही ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। तो बस वही आपको लगभग 20 नंबर अगर आप इम्प्रूव कर जाते हैं तो आपका स्कोर 100+ हो जाएगा आसानी से। तो आने वाले सीटेट के लिए अच्छे से तैयारी करिए और जुलाई के आसपास या जुलाई के अगले मंथ यानी अगस्त में आपका पेपर 10 तारीख के अंदर अंदर या 20 तारीख के आसपास हो जाता है। ठीक, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगली बार आपको फेल होने की नौबत आएगी, यानी फेल होंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर आपको कुछ डाउट भी होगा, सीटेट की क्लासेस भी आपको मैं जल्द लाइव क्लासेस से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें देखिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करने का मतलब नहीं है कि आप मेरे चैनल पे मतलब बस लाइव क्लास कर लेंगे तो सिर्फ आप एकदम ओके हो जाएंगे। यूट्यूब पे कोई टीचर बोलता नहीं कि बस यहाँ से देख लोगे सब कुछ हो जाएगा, भाई सब कुछ नहीं हो पाता। आप एक बार ये लाइव क्लास एक बार देखोगे, आप खुद कमेंट करके बताना लाइव क्लास कितनी बार दोबारा से उस जाके दोबारा देखते हो। कोई चीज़ एक बार देखने से कितना % माइंड एक्सेप्ट करता है ये आपको भी पता होगा। सिंपल सा आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो रिवीजन के बारे में बच्चे को बार बार बताना, और आपने सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा होगा तो बच्चों को यही सब तो सिखाया जाता है। कोई चीज़ रिवीजन बार बार करने से हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो लाइव क्लासेस से हम ज़्यादा नहीं सीख पाते। ये है कि आपको एक लाइन और लेंथ मिल जाता है, तरीका मिल जाता है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या तरीके, एक प्रैक्टिस के तौर पर आपका हो जाता है। नोट्स भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे लाइव क्लास से। तो बुक का ज़रूर यूज़ करें, कॉपी का ज़रूर यूज़ करें, उसको नोट्स बनाइए जो की पॉइंट हैं। तो आपको थोड़ा समय बाद मैं अभी
सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा नेट का, और उसके साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट होगी। लाइव क्लास के लिए आपको रोज़ाना लगभग सीटेट की क्लासेस 9 बजे के आसपास रोज़ाना मिलेंगी। तो आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो फेल अभ्यर्थी हैं उसमें अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करते रहिएगा। मैं आपको एक तरीके से आपको पॉजिटिव पाथ के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप कैरी करेंगे सीटेट एग्ज़ाम तक के लिए, और आसानी से आप सीटेट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक चीज़ें हैं मैंने बताने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ यही करना है। आप अपने अनुसार सुटेबल जो टाइम मैनेजमेंट है, किस तरीके से करना है क्या नहीं करना है, ये आप अपने तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पढ़ना स्टार्ट अभी से करिए, तभी कुछ होने वाला है। अगर आप सोचेंगे एग्ज़ाम 1-2 महीने है तो फिर वही 90-82 लगभग 7 से 8 लाख अभ्यर्थी यही हाल रहता है। भाई जो टैलेंटेड हैं अच्छी बात है, उनके 140-30 आ जाते हैं। इस बार तो बहुत आए होंगे, इसीलिए तो नोटिस नहीं जारी की गई है, क्योंकि इस बार पेपर लीक हुआ था। हमको लग रहा है 130-140 बहुत लोगों के आए होंगे। पेपर लीक हो गया तो भाई सबको आंसर पता है, फटाफट सब कर लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।